सारी तारीफ खुदा के लिए है। ये हमारी 9वीं सीडी है। दिस इज़ अवर 9th सीडी। इसमें हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है सीखेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। लिखता हूँ, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य वाच्य, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। कर्मवाच्य ये होता क्या है? कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। पहले हमको 10 मिनट तक ये होते क्या हैं ये देखेंगे। अगर ये सीख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा कि उसके बाद इतना आसान हो जाएगा। वो जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखे थे, इसी तरह इसको भी सीख लेंगे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जब हम सीखते हैं तो स्कूल में हमको मास्टर साहब बताते हैं कि रामा किल्ड ए स्नेक वॉज किल्ड बाय रामा। राम ने एक सांप को मारा, एक सांप रामा से मारा गया। दो भी एक ही है, ये भी ऐसे भी कहते हैं वैसे भी कहते हैं। बोथ आर सेम, कहने के दो ढंग हैं, ऐसा भी कहो या वैसा कहो, दो भी एक हैं। तो और एक हमको जो सिखाए थे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में, जो आप सीखे थे, जो हम सीखे थे, जो हमारे मास्टर सब सीखे थे 3rd 4th 5th, हम तो 6वीं में सीखा था। आपके बच्चे तो 3rd स्टैंडर्ड 2nd 3rd में सीख लेते हैं। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, उसका उच्चारण देखिए, कोलंबस होता है, वो कोलंबस नहीं होता, उसका उच्चारण कोलंबस। आप कहेंगे नाम ही तो है, हम कैसे भी कहेंगे। तो अगर आपका नाम कोई गलत उच्चारण करेगा तो आपको कैसे लगेगा? तो हमारा नाम अगर कोई गलत उच्चारण करता है तो इतना भद्दा, हमको इतना दुख होता है। कोई कुछ बोल देता है, ठीक है। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ये हुआ कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, कोलंबस ने अमेरिका को खोजा। अमेरिका कोलंबस द्वारा खोजा गया। दरमियान में तमिल भी आ जाती है, क्योंकि मैं मद्रासी हूँ, हिंदी अभी सीखा हूँ, और पिछले 38 महीनों से तमिलनाडु में लाइव प्रोग्राम करते आ रहा हूँ। आई हैव बीन teaching live spoken English program in one of the local channels in Chennai. Still I have been doing. ये जो रिकॉर्ड हो रहा है अब भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो दो भी एक ही हैं, सिखा देते हैं। और एक वाक्य है इससे भी पॉपुलर, वो क्या होता है? रामा किल्ड रावणा, राम ने रावणा को मारा। रावणा वॉज किल्ड बाय रामा, रावणा राम द्वारा मारा गया। दो भी एक है, ऐसे भी बोलो वैसे भी बोलो। अगर दो भी एक है, एक होता तो ये ही इस्तेमाल करते, प्रयोग करते। दूसरी क्या बोलेंगे, दूसरी तकलीफ क्यों उठाएं? एक ही से काम चल सकता था। तो जहाँ तक इन वाक्यों का प्रश्न है, यहाँ दो भी एक ही हैं, रख लेंगे। थोड़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कर्तृवाच्य प्रयोग
नहीं किया जाता, करने से भद्दा लगता है। ये जो हमको रामा किल्ड ए स्नेक वॉज किल्ड बाय रामा, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, रामा किल्ड ए स्नेक वॉज किल्ड बाय रामा, ये क्यों सिखाया गया हमको? 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में क्या करते हैं, 2 मार्क्स लेते हैं ना, इसके लिए सिखाया जाता है। बस इतना सिखाया, ख़त्म किया, चला गया। तो ये इन वाक्यों के लिए तो ठीक है, ऐसे कहो या वैसे कहो। थोड़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं करते, कर्मवाच्य का ही प्रयोग करते हैं। थोड़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम एक्टिव वॉइस का प्रयोग नहीं करते, पैसिव वॉइस का ही प्रयोग करते हैं, पैसिव वॉइस को ही प्रयोग में लाते हैं। वो क्या है? इसके पहले एक्टिव वॉइस होता क्या है और पैसिव वॉइस होता क्या है, ये देखेंगे हम। उसके बाद किस जगह पर पैसिव वॉइस का प्रयोग होता है वो भी देखेंगे। पहले एक्टिव वॉइस इसका नाम दिया है, इसका नाम पैसिव वॉइस दिया है। जाना पहचाना वाक्य ही लिखते हैं हम। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका लिख देंगे, COLUMBUS। लगता है कोलंबस बस में आए होंगे, इसीलिए कोलंबस हो गया। उस वक्त पे बस थी या नहीं थी, वो तो क्या बोले, नाव द्वारा या शिप, जहाज द्वारा आए होंगे ना। ये क्यों बस लगा है? कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, DISCOVERED, डिस्कवर्ड अमेरिका। इसका उच्चारण देखिए, स्ट्रेस लाइस ऑन द सेकंड, अमेरिका, 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 डिस्कवर्ड। इसका प्रेजेंट टेंस डिस्कवर, पास्ट टेंस डिस्कवर्ड। ये डिस्कवर्ड नहीं होता, डिस्कवर, डिस्कवर्ड। कोलंबस, ये कोलंबस नहीं होता है इसका उच्चारण। 3 शब्दों का उच्चारण भी पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ठीक है। सो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, कोलंबस ने अमेरिका को खोजा। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, पाया, कुछ भी कहिए। इसका देखिए, इसमें 3 शब्द हैं। देयर आर 3 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, एक्टिव वॉइस हुआ। अब इसका पैसिव क्या लिखते हैं हम? अमेरिका, क्या रूल है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। अमेरिका, AMERICA, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। इसमें देखिए, इसमें 3 शब्द हैं, इसमें 5, 1 2 3 4 5। अब पहले हम ये सीखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होता क्या है और पैसिव वॉइस होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। ये देखिए, इस वाक्य में, इस सेंटेंस में पहले आने वाला सब्जेक्ट जो है कर्ता, सब्जेक्ट जो है पहले आने वाला कर्ता, जो पहले सब्जेक्ट कहते हैं, उद्देश्य, ये जो है ये एक्ट करता है, इसी के द्वारा काम किया जाता है। कोलंबस ही ने अमेरिका को खोजा। ये सब्जेक्ट एक्ट करने की बिना पर इसको एक्टिव वॉइस कहा गया, कर्तृवाच्य। सब्जेक्ट कर्म करता है, सब्जेक्ट के द्वारा ही ये काम होता है। सब्जेक्ट जो पहले आता है, ये जो पहले आने वाला सब्जेक्ट ही एक्ट करता है, इसलिए इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। बस इतना ही, एक्टिव। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एक्ट्स, इट इज एक्टिव वॉइस। बात समझ में आ गई, एक्टिव वॉइस क्यों नाम दिया गया। अब दूसरे वाक्य को ले लीजिए। ये अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, इसमें 5 शब्द हैं। ये पहला जो सब्जेक्ट है, पहली
पहला जो उद्देश्य, पहले सब्जेक्ट जो है पहले आने वाला नाम संज्ञा जो है ये एक्ट नहीं कर रहा है। एक्ट तो पीछे वाला सब्जेक्ट कर रहा है। पहले आने वाला सब्जेक्ट अगर एक्ट नहीं कर रहा है तो हुआ ना ये इनएक्टिव। इनएक्टिव, ये सब्जेक्ट इनएक्टिव है। ये जो पहले कर्ता लगाया गया है इसका तो नाम कर्ता होगा नहीं। तो जो पहले संज्ञा, पहले की संज्ञा अगर एक्ट नहीं कर रही है तो पैसिव। इनएक्टिव का मतलब है पैसिव। पैसिव का PASSIVE। पैसिव का मतलब इनएक्टिव। अगर एक्टिव वॉइस इनएक्टिव वॉइस कहते तो अच्छा होता था, आसानी से समझ जाते थे। छात्रों को ये तकलीफ़ नहीं होती कि वो ये कठिनाई नहीं होती कि पैसिव होता क्या है। पैसिव का मतलब ही है इनएक्टिव। कौन इनएक्टिव है? पहले आने वाला सब्जेक्ट। ये पहले आने वाला सब्जेक्ट एक्ट करता है इसलिए इसको एक्टिव वॉइस। पहले आने वाला सब्जेक्ट एक्ट नहीं करता है, पैसिव होता है, इनएक्टिव है, इसलिए इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। अब समझ में आ गई बात। कोई भी वाक्य लिए ले लीजिए, इसका क्या करेंगे? सूत्र देखिए, क्या सूत्र है? सूत्र बच्चों को बता दीजिए। If the subject of the sentence acts, it is active voice, and if the subject of the sentence doesn't act, it is passive voice. देखेंगे कितने सेकंड लगते हैं इसमें। If the subject of the sentence acts, it is active voice, and if the subject of the sentence doesn't act, it is passive voice. 8 सेकंड हुए। 8 सेकंड में आपने सूत्र दे दिया बच्चों को। कोई भी वाक्य दे दीजिए, उसमें देखेंगे कि जो पहले संज्ञा आती है वो संज्ञा अगर काम करती है तो उसको एक्टिव वॉइस कहेंगे। जो पहले आने वाली संज्ञा अगर काम नहीं करती है तो उसको पैसिव वॉइस कहेंगे। समझ में आ गई बात? एक्टिव वॉइस होता क्या है और पैसिव वॉइस होता क्या है।